रात्रिकालीन जो योग भट्टी चल रही है, इसमें आज के इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमार अजय भाई जी, जो आप ज्ञान सरोवर से जुड़े हैं, हम सभी त्रिपुरावासी और बांग्लादेश के सभी ईश्वरीय परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। भाई जी, आप शुरू कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी महान बच्चों को, महान आत्माओं को मधुबन बेहद घर से बाप दादा की और सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से याद प्यार स्वीकार हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि हम मधुबन नहीं आ पाएंगे, कोई कहीं जा नहीं पाएगा, लेकिन हर चीज हमें कुछ सिखा के जाती है। तो कोरोना ने भी हमें कुछ नई चीज सिखाई है, और वो है कि हम कैसे साइंस के साधनों को यूज करके दूर बैठे भी हम एक दूसरे से मिल सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो कोरोना की देन कहेंगे, क्योंकि ये चीजें थी तो सही पहले भी, विदेशों में तो लोग यूज करते ही हैं, लेकिन भारत में इतना कोई यूज नहीं कर रहा था। खासकर बाबा के बच्चे तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण और जो भी परिस्थिति कह लो, उसके कारण आज सभी इन साधनों को यूज करके, जो बाबा ने कहा हुआ था कि आगे चल के साधनों के द्वारा बहुत सेवाएं होंगी, तो वो हम देख रहे हैं कैसे ये सेवाएं हो रही हैं, हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। आज क्योंकि योग का दिन है, हमें गहन अनुभूति करनी है, और क्योंकि ये मीठी मम्मा के जून मास चल रहा है और उन्हीं की उपलक्ष्य में ये 21 दिन की भट्टी आप सबने रखी है, तो ये एक बहुत अच्छा सभी के लिए मौका है। कैसे हम बाबा से जुड़ें, कैसे हम नए नए विचार नए नए लोगों से सुने और अपनी योग तपस्या को बढ़ाएं। मम्मा की बात कहते मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति था, वो अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुजी, भगवान को हमें कब याद करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि बच्चे, आपको भगवान को आपके शरीर छोड़ने से एक दिन पहले याद करना चाहिए। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कब शरीर छोड़ूंगा, तो मैं कैसे कैसे मैं जानूं कि मैं एक दिन पहले मैं याद करूं भगवान को? तो गुरुजी ने कहा कि बच्चे, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि इस समय इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए हर घड़ी को, मम्मा जो कहते थे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो ये जो मम्मा के महावाक्य हैं, आज हम देख रहे हैं कोरोना काल में सार्थक हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी किसी की भी अंतिम घड़ी आ सकती है, किसी का भी बुलावा आ सकता है। तो इसलिए हमें हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के मम्मा के जून मास से हम ये प्रेरणा लें कि हमें अपने योग युक्त स्थिति बनानी। योग युक्त स्थिति के लिए हमें चाहिए रूहानी नशा, क्योंकि जब तक रूहानी नशा नहीं होगा तो क्या होता है, हम योग तो करते हैं, वो हर व्यक्ति 7 दिन का कोर्स के बाद योग लगाना शुरू कर देता है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, हम सब जान लेते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितना हमें वो सहज लगता है बोलना, उतना करने में हमें वो डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन यही है कि हम कहीं ना कहीं, जो बाबा इतनी मुरलियों में हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, रोज इतनी खुराक देते हैं, जो आज भी बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है आपके पास, तो वो खजाने का हम चिंतन नहीं करते, जिसके कारण वो रूहानी नशा हमारे पास नहीं होता और आत्मा में जो भरपूरता होनी चाहिए वो नहीं होती। जैसे कि आज के वरदान में था कि आप कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं, जड़ों में बैठ के
तपस्या कर रहे हो, अगर ये स्मृति आपको रहेगी तो ये रूहानी नशा आपको खुशी प्रदान करेगा और वो आत्मा की बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी योग करें तो हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि मैं नशे में स्थित हूँ? क्योंकि यदि योग में हम नशे में स्थित नहीं हुए, तो योग हमारा एक पावरफुल योग नहीं होगा। हम योग में जो परमधाम में टिकना चाहते हैं, हम सूक्ष्म वतन में टिकना चाहते हैं, उस स्थिति में नहीं टिक पाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें रोज की मुरली से 1 या 2 पॉइंट नशे के ज़रूर ले लेने चाहिए और सारा दिन जभी भी टाइम मिले उनको स्मृति में लाके उनका अभ्यास, उनका चिंतन हमें करना चाहिए। तो मैं आज ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि विशेष योग का समय है और ये आधा घंटा जो हमारे पास है अभी, इस आधा पौने घंटे में हम ऐसा योग करेंगे कि ये योग जैसे कि मेरे लिए एक यादगार बन जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार अनुभव जो कर लेता है व्यक्ति, वो अनुभव बार-बार स्मृति में आता रहता है। फिर ना चाहते भी मन उस अनुभव को वापस करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है उस चीज़ को। तो इसलिए आज सभी भाई-बहनें, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी अलर्ट होके बैठें और इस आधा पौने घंटे में अपने आप को ऐसा रिफ्रेश करें, ऐसा रिचार्ज करें कि वो अनुभव एक सदा-सदा के लिए मन बुद्धि में छप जाए। तो हम शुरू करते हैं, सभी अलर्ट होके बैठ जाएँ। भृकुटी सिंहासन के ऊपर मैं मस्तक मणि पॉइंट ऑफ लाइट बहुत शक्तिशाली आत्मा चैतन्य मणि इस देह की मालिक स्वराज्य अधिकारी सर्व कर्म इंद्रियों की राजा उससे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं ईश्वर का पुत्र अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं डिवाइन लाइट मस्तक सिंहासन पर विराजमान। देखें अपने आप को चमकती हुई मणि भृकुटी के बीच में विराजमान। कितनी सूक्ष्म हूं मैं, कितनी पवित्र, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। शरीरी भृकुटी से निकला हुआ तेज चारों ओर फैल रहा है। मैं डिवाइन लाइट माइट हूं। सर्वशक्तिवान की संतान
सबसे पहले हम अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अनादि स्वरूप, परम धाम में मैं आत्मा चमक रही हूँ। सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं भी उनके समान निराकार हूँ। बीज रूप, मैं उत्तरी सतयुग में अपने देव स्वरूप में देखें अपने आप को उस स्वर्णिम दुनिया में जहां पर हर नर नारायण और नारी लक्ष्मी के समान थी। बहुत पवित्र दैवी दुनिया, चारों ओर खुशी का माहौल, चमकते हुए ललाट, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दैवी दुनिया। यही तो मैं थी, देव स्वरूप। कितना अलौकिक प्यार था आपस में। अनेकों जन्म मैंने वहां लिए। उसके बाद आ जाएं अपने पूज्य स्वरूप में। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा, मैं विष्णु चतुर्भुज। मेरे जड़ मूर्तियों से भी पवित्रता के, शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। अनेकों भक्त संतुष्ट हो रहे हैं और दर्शन मात्र से डिवाइन आ जाएं संगम युग पर। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, ईश्वर की डायरेक्ट संतान, पद्मा भाग्यवान आत्मा, अपने आप को डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख देखें। भगवान हमारे सम्मुख बैठे हैं।
कितने भाग्यवान हैं। वाह मेरा भाग्य, ईश्वर की शक्तियों से संपन्न हम विशेष जन्मधारी और विशेष कार्य के निमित्त हैं। अब उड़ चलें अपने फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन की ओर। जहां पर प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे प्यारे बाप दादा अजमान और बाहें पसार कर मेरा आह्वान कर रहे। मैं बाबा के सम्मुख बाबा की दृष्टि ले रहा हूं। रिश्ता काश की काया में वापस इस धरती पर इस पुरानी देह में मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य एवं अलौकिक है। मैं साधारण नहीं, महान आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथी हैं। उनके महानतम कर्तव्यों के लिए ही अब ये मेरा जीवन है। अपने आप को आकाश में देखेंगे एक डिवाइन फरिश्ते के रूप में। और वहां पर एक विजन देखेंगे कि एक कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष है। उसका बीज स्वयं सर्वशक्तिवान है।
उसके नीचे जड़ें हैं। तो में अपने आत्मा फरिश्ते स्वरूप में विराजमान। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और उससे निकल कर सर्व धर्मात्माओं को पहुंच रही हैं। सभी टालियों तक, एक एक पत्ते तक ये शक्तिशाली किरणें जा रही हैं। आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त ब्राह्मण आत्मा निरंतर बाबा की किरणों का अनुभव करते रहें। अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर अपने निज स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, उस ज्योति स्वरूप में स्थित होकर चली परम धाम की ओर। उस सर्व शक्तिवान की छाया के नीचे अनादि स्वरूप में आत्मा संपन्न और समान हूँ शिव बाबा की। सर्व शक्तियां, सर्व गुण समाये हुए हैं। बहुत शक्तिशाली। इस संसार में आने से पहले मैं यही थी। यही मेरा सच्चा घर है। शांति के चारों ओर परम धाम की शांति समाई समाधि जा रही है।
शांति की याद रख चुकी है। आप इस स्थिति में हो जाएं। शांति के वाइब्रेशन क्या हम और फैलाएं। सभी दुखी शांत आत्माएं शांति के वाइब्रेशनों को के चित्त जा रहे हैं। शांति अभी हम चलेंगे बदन में। महसूस करें कि मेरा ये शरीर लाइट का बन गया है, एकदम हल्का प्रकाश में। बादलों के पार प्यारे बाप दादा के पास पहुंच जाएं एक सेकंड में। सफेद प्रकाश की दुनिया में जैसे मानो हजारों चंद्रमा का प्रकाश वहां पर है। चारों ओर सफेद सफेद लाइट लाइट। मैं लाइट से घिरा हुआ हूं और अचानक उस लाइट के बीच से एक बहुत तेजोमय फरिश्तों के सिरताज बाप दादा धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे हैं। नजदीक आ गए बाबा, दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर करें अपने आप को उस परम कल्याणकारी दृष्टि से। कितना खुश नसीब हूं मैं कि स्वयं भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं निहाल हो गया।
प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस महान कार्य में सेवा का मौका दिया। मेरे परम सद्गुरु, आपका कितना शुक्रिया करूं। आपने हमें हमारे जीवन को जो कौड़ी तुल्य बन गया था, पवित्रता की शक्ति देकर अनमोल अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर करके हीरे तुल्य जीवन बना दिया। ये परम शिक्षक, आपके तो क्या कहने, इतनी ऊंची पढ़ाई आप हमें रोज पढ़ाते हैं। कितनी दूर से आकर स्वार्थ भाव से हमें अनमोल महावाक्यों से भरपूर करते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। हमें इतनी ऊंची विश्व की बादशाही देते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे और हमें इतना ऊंच, इतना महान बनाएंगे। तो भक्ति में सिर्फ चरणों की धूल मांगते थे, आपने हमें अपने सिर का ताज बना लिया। लाखों लाखों बार शुक्रिया मेरे बाबा, लाखों बार शुक्रिया। इतना सुनकर बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख रहे और वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, सफलता मूर्त भाव, तुम कल कल के विजयी, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा हाथ और साथ सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा हर बात में कल्याण, का कोई अकल्याण कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम कल्याणकारी बाप की संतान। मगन हो जाए अब उस प्यार के सागर के, उस अमूल्य प्यार में, जो प्यार उन्होंने हमें आकर दिया, जिसके हम लायक भी नहीं थे। और इस प्यार में मगन होके, देह के भान को भूल के, अपने ज्योति स्वरूप में, अनादि स्वरूप में वापस स्थित हो जाएंगे।
परम धाम में अपने अनादि ज्योति स्वरूप में मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं भरपूर हूँ, मैं शांत, पाना था पाया था। वापिस आज त्रिपुटी सिंह था। और वापस से जो शक्ति इतने खजाने हमें हर एक आत्मा कुछ ना कुछ जरूर देना है। कोई भी हमारे दर्द से कुछ लंगर चलता रहे, यही बाबा हमसे चाहते हैं कि अब हर एक बच्चा बाप समान दाता, विधाता और वरदाता बन जाए। तो जो हम सबका लक्ष्य है कि बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो, वो तभी संभव है जब हर एक बच्चे से बाबा की सूरत और सीरत नजर आएगी। और ऐसा ही समय बहुत ही जल्दी हम सबके सामने आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शामिल।